नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी उत्तराखंड सीरीज पार्ट 3 में। पिछली सीरीज में हमने जाना गढ़वाल के इतिहास के बारे में और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुमाऊं के इतिहास के बारे में। जहां हवा में गीत है और जमीन पर परंपरा, वही है कुमाऊं। उत्तराखंड का एक अद्भुत और ऐतिहासिक क्षेत्र। यहाँ की भाषा है कुमाऊनी, जो सिर्फ बोली नहीं बल्कि यहाँ के दिल की आवाज है। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। पौराणिक काल में कुमाऊं को मानस खंड के नाम से जाना जाता था। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस पवित्र भूमि का विस्तार से वर्णन है। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र की यात्रा की थी। आदि शंकराचार्य ने यहीं बद्रीनाथ और अन्य तीर्थ स्थलों की स्थापना की। अब नजर डालते हैं 7वीं से 11वीं शताब्दी कत्यूरी युग यानी कत्यूरी वंश के बारे में। कुमाऊं का पहला संगठित राजवंश, जिनकी राजधानी शुरू में जोशीमठ और फिर बैजनाथ कोटी में थी। इन शासकों ने मंदिरों, संस्कृति और स्थापत्य कला को नई ऊंचाई दी। बैजनाथ मंदिर इसका शानदार उदाहरण है। लेकिन 11वीं सदी में कत्यूरी साम्राज्य टूट गया और कुमाऊं बट गया कई छोटे छोटे राज्यों में। चंद वंश यानी पूर्व निर्माण का युग 10वीं से 8वीं शताब्दी तक चंद वंश का राज रहा। सोमचंद ने इसकी नींव रखी। राजधानी पहले चंपावत फिर अल्मोड़ा बनी। यह दौर था कला, संस्कृति और मंदिर निर्माण का स्वर्ण युग। बाज बहादुर चंद और रुद्रचंद जैसे राजाओं ने कुमाऊं को नई पहचान दी। अब कुमाऊं में वक्त आया संघर्ष और बदलाव का। गोरखा आक्रमण 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और कुछ समय तक राज किया। लेकिन 1815 में एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखाओं को हरा दिया और कुमाऊं बन गया ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा। कुमाऊं कमिश्नरी बनी। नैनीताल बना ग्रीष्मकालीन राजधानी। शिक्षा, डाक और सड़क व्यवस्था में सुधार तो हुआ, लेकिन ब्रिटिश शासन शोषणकारी भी था। 1857 की क्रांति हो या 20वीं सदी का स्वतंत्रता आंदोलन, कुमाऊं के वीरों ने आजादी की मिसाल थामी। हर संघर्ष में कुमाऊं पीछे नहीं रहा। कुमाऊं सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक जीवंत संस्कृति है। लोक नृत्य जैसे झोड़ा, चांचरी और झोलिया उत्सव की जान है और जनमानस की आत्मा है। मेले की बात करें तो नंदा देवी मेला, उत्तरायणी मेला और पूर्णगिरी मेला ये आस्था और उत्सव का अद्भुत संगम है। और जितनी यहाँ की प्यारी बोली भी है और उतना प्यारा खाना भी है। कुमाऊं की रसोई में सिर्फ खाना नहीं, सदियों की विरासत बसती है। भट्ट की चुरकानी, काले भट्ट की दाल सरसों के तड़के से बनी, जिसकी खुशबू दिल जीत ले। दुबके, फानू और झोली हर कुमाऊनी घर की पहचान है। ये खाना सरल है, देसी है और दिल से जुड़ा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता किसी कविता से कम नहीं। नैनीताल की झील, अल्मोड़ा की विरासत, पिथौरागढ़ की घाटियाँ, बागेश्वर की नदियाँ और कौसानी का सूर्योदय। तो अगली बार उत्तराखंड आए तो सिर्फ पहाड़ न देखें, कुमाऊं को महसूस करें। यहाँ की बोली, यहाँ की धड़कन और यहाँ की मिट्टी आपको हमेशा के लिए अपना बना लेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास सीरीज। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।